दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक रहस्यमयी कहानियाँ लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एडवर्ड नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह साहसी था और अपने महल की दीवारों से परे दुनिया का पता लगाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन उसने अपने पिता के खतरों के बारे में चेतावनियों के बावजूद पास के जंगल में शिकार अभियान पर जाने का फैसला किया। जब वह जंगल में घूम रहा था, एडवर्ड अपने शिकार दल से अलग हो गया और जल्द ही उसने खुद को पूरी तरह खोया हुआ पाया। घने पत्ते और अपरिचित इलाके ने उनके लिए एक महल में वापस जाने का रास्ता खोजना असंभव बना दिया। राजकुमार अब जंगल में अकेला था। उसके पास ना तो भोजन था और ना ही पानी और ना ही बाहरी दुनिया के साथ संचार का कोई साधन। वह घंटों भटकता रहा, बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा। जैसे ही दिन रात में बदल गया, एडवर्ड को एहसास हुआ कि वह गंभीर खतरे में है। जैसे ही वह उम्मीद खोने वाला था, उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। वह सावधानी से ध्वनि के पास पहुंचा और दोस्ताना बंदरों के एक समूह को देखकर हैरान रह गया। वे उसे अपने पंखों के नीचे ले गए और उसे दिखाया कि जंगल में कैसे जीवित रहना है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। एडवर्ड बंदरों के बीच रहता था, उनके तरीके सीखता था और उनके परिवार का हिस्सा बन जाता था। लेकिन जंगल में अपने नए घर के बावजूद वह अपने राज्य और अपने प्रियजनों के पास लौटने के लिए तरस रहा था। एक दिन बंदर उसे एक समाज शोधन की ओर ले गए, जहां उसने देखा कि यात्रियों का एक काफिला वहां से गुजर रहा है। एडवर्ड को जल्दी ही एहसास हुआ कि यह जंगल से बचने और घर लौटने का उसका मौका था। वह यात्रियों के पास गया और उनसे मदद की भीख मांगी। दयालु यात्रियों ने खोए हुए राजकुमार पर दया की और उसे वापस अपने महल में ले गए, जहां वह खुशी खुशी अपने परिवार से मिला। उस दिन के बाद से एडवर्ड जंगल में सीखे सबक और जीव जंतुओं की दयालुता को वह कभी नहीं भूले, जिसने उन्हें जीवित रहने में मदद की थी। उन्होंने अपना शेष जीवन एक बुद्धिमान और दयालु शासक के रूप में व्यतीत किया, जो हमेशा जीवित प्राणियों की रक्षा और देखभाल करने का प्रयास करते थे। इस तरह से कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।